11 सितंबर 2001। Obviously, very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this. सुबह का एक आम दिन था। न्यूयॉर्क शहर अपनी रवानगी में था। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे और हर चीज़ बिल्कुल आम लग रही थी, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि चंद ही घंटों में ये दिन इंसानी तारीख का सबसे बड़ा खौफनाक वाक़या बनने वाला है। सुबह 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 11 जो बॉस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था अचानक अपना रूट बदलता है। कुछ लम्हों बाद ये एयरप्लेन न्यूयॉर्क के सबसे ऊंचे इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा जाता है। तकरीबन 110 मंजिला ये बिल्डिंग एक बड़े धमाके से हिल जाती है और धीरे धीरे आगोश में आग और धुआं ले लेती है। लेकिन ये मंजर यही ख़त्म नहीं हुआ। सिर्फ 17 मिनट बाद 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175 जो बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुआ था साउथ टावर को टकरा जाता है। अब तक सबको समझ आ चुका था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान टेररिस्ट अटैक है। ये वो लम्हा था जब दुनिया के तस्वर एक पल में बदल गया। न्यूयॉर्क की ट्विन टावर्स जो दुनिया की तरक्की और मॉडर्निटी की निशानी समझे जाते थे अब तबाही और अफरा तफरी का निशाना बन गए थे। टावर्स पर मौजूद लोग जिनमें से कई ऑफिस में थे और कुछ विजिटर्स पैनिक में बिल्डिंग से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रेस्क्यू टीम्स ने फौरन साइट पर पहुंचना शुरू कर दिया था, लेकिन साउथ टावर में सिर्फ 56 मिनट के बाद 9:59 पर पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। कुछ ही देर में नॉर्थ टावर भी जो पहले टकरा गया था 10:28 पर धीरे धीरे गिरने लगता है। ये कोलैप्स इतना ज़ोरदार था कि पूरा मनहट्टन शहर धुआं, मलबा और डेब्रिस से ढक गया। शहर में एक क़यामत का मंजर था। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और हर तरफ सिर्फ खौफ और गम का असर था। लेकिन ये सिर्फ न्यूयॉर्क तक महदूद नहीं था। इसी वक्त 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 जो वाशिंगटन डीसी की तरफ रवाना था पेंटागन जो अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसके वेस्टर्न साइड से टकराया। इस अटैक ने अमेरिका के डिफेंस का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर किया और एक चौथा हाईजैक प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93 जो शायद व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल को टारगेट करने के लिए हाईजैक किया गया था। पैसेंजर्स के डिलीवरी के बाद पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश हो गया। ये वो पैसेंजर्स थे जिन्होंने टेररिस्ट के खिलाफ खुद अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि और ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां महफूज रह सके। इस दिन के बाद न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और पूरी दुनिया के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। 9/11 के अटैक में तकरीबन 3000 लोग हलाक हुए, जिसमें से अक्सर मासूम सिविलियंस थे। हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास के कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। ये अटैक ना सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान था बल्कि अमेरिका की इकनॉमी पर भी एक अजीम धचका था। फाइनेंशियल हब के तौर पर मशहूर वॉल स्ट्रीट भी टेम्पररी बैंड हो गई थी और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिर गई थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने एक नई जंग का आगाज़ किया, वॉर ऑन टेरर। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने एक बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू की क्योंकि तालिबान ने उसामा बिन लादेन और अलकायदा को पनाह दी हुई थी। ये जंग 20 साल तक चली और अफगानिस्तान के लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल हालात पैदा किए। दुनिया भर में एयरपोर्ट्स और पब्लिक प्लेसेस पर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया। अमेरिका में पैट्रियट एक्ट पास किया गया जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज को ज़्यादा पावर्स दी गई ताकि वो टेररिस्ट को पकड़ सके। मगर इस कानून ने प्राइवेसी और सिविल राइट्स के हवाले से कई इख्तलाफात भी पैदा किए। 9/11 के बाद दुनिया का मफहूम बदल गया। आम लोगों के लिए सफ़र करना पहले जैसा आसान नहीं रहा और हर जगह पर एक खौफ और शक का माहौल छाया हुआ था। मगर इस वाक़ये का एक और गलत असर भी हुआ। दुनिया भर में मुस्लिम्स के खिलाफ शकूक और इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। अमेरिका और यूरोप में कई मुस्लिम्स को नफ़रत और अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा, जबकि कई लोगों ने इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत से मुस्लिम लीडर्स ने फ़ौरन इस वाक़ये की शिद्दत से मज़म्मत की और ये वाज़े किया कि इस्लाम किसी भी तरह की दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। आज ग्राउंड ज़ीरो पर एक यादगार बनाई गई है जो उन सब लोगों की याद में है जो इस अटैक में हलाक हुए। 9/11 मेमोरियल और म्यूज़ियम इस हादसे का ज़िंदा सबूत है। हर साल 11 सितंबर को इन लोगों की याद में पूरी दुनिया में यादगारी प्रोग्राम होते हैं। 9/11 हमेशा दुनिया की याद में रहेगा, एक ऐसे वाक़ये के तौर पर जिसने दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक जो इससे पहले था और एक जो इसके बाद बना।
یہ واقعہ صرف ایک ٹریجڈی نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق تھا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں مل کر نفرت اور دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہوگا اور ایک امن اور بھائی چارے کی دنیا بنانی ہوگی جس میں ہر زندگی کی قیمت ہو اور انسانیت کو فرق اور نفرت سے دور رکھا جائے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو میگنٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔